हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका जो हम जब इसे पढ़ेंगे ना, तो आपको एक फील आएगा। जब आप कभी भी स्क्वायर को सुन रहे होंगे या कभी आप स्क्वायर देख रहे होंगे, तो आप ये कॉन्सेप्ट वहां पे लगा पाएंगे। वहां पे इससे रिलेटेड कुछ कभी कदा क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि तब आपको ये चीज अगर आपको याद रहेगी ना, तब आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये कभी कभार कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये छोटी चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। भले ही हमेशा नहीं पूछते, बट कभी कभार पूछ लेते हैं, और ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहती है दिमाग में, और भाई साहब नहीं कर पाते। और आपके एग्जाम के लिए तो भाई साहब है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में पूछा कि भाई साहब पर क्या कोई नंबर दे देगा, आपको कोई भी नंबर दे सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर देगा, पूछेगा क्या ये परफेक्ट है, क्या परफेक्ट, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये इस प्रॉपर्टी से आप उसे बता सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम है एडिंग ऑड नंबर। एडिंग ऑड नंबर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भाई साहब, ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो नंबर होते हैं प्यारे बच्चों ऑड नंबर। एग्जाम्पल कहां से? नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 1, क्या 1 2 से डिवाइड होगा? फिर 2 हाँ होगा, फिर 3 5 7 9 11। फिर क्या करो, सारे ऑड नंबर में क्या करते जाओ प्यारे बच्चों, 2 2 का गैप देते चले जाओ, होना शुरू हो जाएगा। 10 का गैप दे दिया, 12 फिर 13, ठीक है, 13 फिर 14 हो गया, फिर 15, 14 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद 16 आता है, 16 के बाद 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23। हाँ कि ना, एक एक का गैप देते जाओ, और एक के बाद जो दूसरा आएगा बस वही सब होगा। जैसे यहाँ 23 के बाद क्या जाएगा 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29, 29 के बाद 31। तो ये ऐसे आपका क्या होता है, आते चले जाएंगे। और ये सारे कितने, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्यारे बच्चों ऑड नंबर है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया भाई साहब कि ऑड नंबर क्या होता है। बट कह रहा है ऑड नंबर्स को ऐड करना, मतलब 1 + 3, 3 + 5, 5 + 7, 7 + 9, 9 + 11। ये क्या बताना चाहता है मुझे? देखते हैं। मजेदार किस्सा है यहां पे कि जब आप ऑड नंबर को ऐड करोगे तो आपको स्क्वायर मिल जाता है। क्या बता रहे हो जी, ध्यान से बताओ, दिखाते हैं आप। मजेदार कहानी है ये, बहुत ही मजेदार कहानी है। और इस कहानी को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। पहला नंबर 1, जो कि क्या है, खुद एक ऑड नंबर है। तो पहला नंबर लिया मैंने ऑड नंबर 1। 1 क्या है, एक 1 ऑड नंबर है। अब मैंने किया 1 और 1 का किया स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से देखो, इधर 1 किया, 1 में 3 ऐड किया, 1 के बाद तुरंत क्या होगा, आएगा क्या हमारा 3, तो आता है ऑड नंबर। तो 1 और 3 को ऐड किया तो हमको मिलेगा क्या, 4 मिलेगा, जो कि क्या है 2 का स्क्वायर है। तो ये तो सजी सरल है, क्या बता रहे हो फालतू का। अब देखो तीसरा, देखो कि 1 + 3 + 5 किया तो मुझे क्या मिलेगा 9। 1 + 3 + 5 किया, क्या आएगा 9। करके देखो 1 + 3 4 3, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 मिल गया। 1 + 3 + 5 + 7 क्या मिलेगा 16 मिलेगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 क्या मिलेगा 25 मिलेगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। ये क्या है, कंसिस्टेंटली हम लोग क्या लिखते जा रहे हैं, एक चेन है, ठीक है। कंसिस्टेंट क्या है, चेन है। किस चीज की है, ऑड नंबर की चेन है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से इस ऑड नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद भाई साहब जो हमको मिलेगा ना, वो मिलेगा एक ऑड ही नंबर मिलेगा। ऑड नंबर क्या है, क्या सर जी ऑड नंबर बता दिए, स्क्वायर नंबर मिलेगा, ठीक है। क्या बात करो सर, सही बता रहे हो। हाँ, तो देखो मैंने इसको ऐड किया, मुझे मिला 36। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। हाँ सर जी, स्क्वायर नंबर मिल रहा है। इसी तरीके से जब मैंने 1 + 3 + 5 + 7 + 9 किया, 1 2 3 4 5, तो 5 का क्या आ रहा है 25, और ये क्या है 5 का स्क्वायर है। इसी तरीके से जब मैंने 4 नंबर ऐड किए जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, 1 2 1 3 5 7, तो हमें 6 का स्क्वायर क्या है, 6 का कह रहे हैं 16 आ रहा है, वो क्या है 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से 3 जब ऐड करें 1 2 3,
तीन ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 से, हाँ कि ना। तो किसका कितना आ रहा है 9, जो कि क्या है 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से जब मैंने 2 को ऐड किया तो 2 का स्क्वायर आ गया, 1 तो 1, तो 2 नंबर को ऐड किया 2 का स्क्वायर, 3 को किया 3 का स्क्वायर, 4 नंबर को ऐड किया 4 का स्क्वायर, 5 को स्क्वायर किया 5 का स्क्वायर, 6 नंबर को ऐड किया तो 6 का स्क्वायर। तो देख लो ना, मजा आ रहा है कि नहीं, कितना सरल है कि अगर मुझे अगर कोई नंबर दिया हो और भाई साहब पूछ रहे हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते। क्या बता रहे हो सर जी, इस तरीके से निकाल सकते, सही से बताओ थोड़ा, ठीक है, टेंशन ना लो। तो इसको जब मैंने ये चीज इतना जब आपने ऑब्जर्व किया, ये सब चीजें जब आपने देख ली, तो एक फील आ गया है आपको अब कि कोई भी स्क्वायर नंबर हो, जैसे कि 81 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, किसका है 9 का, 9 9 जा क्या होता है 81। इसी तरीके से 100 भी बात करें, 100 किसका स्क्वायर नंबर है 10 का स्क्वायर नंबर। तो ये जो 100 कोई भी स्क्वायर नंबर, अपने मन में कोई भी स्क्वायर नंबर सोच लो, जैसे 144 ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, हाँ कि ना। और 121 किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो ये जितने भी स्क्वायर मैंने लिखे, अपने दिमाग में कोई भी स्क्वायर ले लो, ये सारे नंबर जैसे 81 100 144 और 11 121 हो गया, 144 हो गया, 100 हो गया, 81 हो गया, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, आप बस 1 से लेके ऐड करना शुरू कर दो सब नंबर को, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आपको 81 भी मिलेगा ऑड नंबर जब आप ऐड करोगे, 100 में मिलेगा, 144 में मिलेगा और 121 भी मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? मुझे लगता है अब आपको फील आ गई होगी कि ऑड नंबर का समीशन स्टार्टिंग करना है कहां से, आपको 1 से ही स्टार्ट करना है हमेशा। ये नहीं कि कभी 3 ले लिए, कभी 5 ले लिए, कभी 9 ले लिए, तो ऐसे नहीं करना है। एक सिस्टमैटिक वे फॉलो करना है। कहां से स्टार्ट करोगे ऐड करना, ऐड करोगे 1 से स्टार्ट करोगे, फिर 1 के बाद कौन सा आता है 3 के बाद कौन सा आता है 5 के बाद कौन सा आता है 7 को ऐड करो, 7 के बाद कितना आता है 9 के बाद कितना आता है 11। तो इस कंसिस्टेंट से आप इस तरीके से लिखना शुरू करोगे, ऑड नंबर को ऐड करना, स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से 1 से ही स्टार्ट करना है आप, तब आपको यह रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसी से ही रिलेटेड क्या है, अगर मैं इसका पूरा गाथा आपको सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन में बताना चाहूं, तो एनसीईआरटी भैया ने लिखा है, क्या ध्यान से देखो, उन्होंने बताया है कि इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने ये ऑब्जर्व किया और आपको देखने को मिल रहा है कि ऑड नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें किसी ना किसी नंबर का हमें क्या मिल जाता है, स्क्वायर मिल जाता है। बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा ये जो जब आप ऐड करोगे तो कुछ नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर आएगा। टेंशन नहीं, जितना नंबर आप ऐड किए होंगे 1 2 3 नंबर है यहां पे 1 2 3, तो ये 3 का ही स्क्वायर बनाएगा। 1 2 3 4 नंबर ऐड किया तो ये 4 का ही स्क्वायर बनेगा। 1 2 3 4 5 नंबर ऐड किया तो ये 5 का ही स्क्वायर बनाएगा। 1 2 3 4 5 6 है नंबर तो ये 6 का स्क्वायर बनाएगा। क्या बात है जी, क्या बता दिया आपने, मजा ही आ गया, क्या बात है। ठीक, अब देखो इन लोग ये क्या यहां पे बता रहे, ध्यान से देखो, कह रहा है सो वी कैन से दैट, अब देखो ये एनसीईआरटी भैया बता रहे हैं, इसका पूरा गाथा यहां पे लिख दिया है, क्या है, तो अब हम बता सकते हैं क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। इसका मतलब है सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिखो या ऑड नंबर लिखो, कोई बात बड़ी बात नहीं है, बट हाँ नेचुरल लिख दो तो अच्छी बात, ठीक है। तो देखो इन्होंने कहा कि फर्स्ट मतलब क्या, द सम ऑफ द फर्स्ट एन मतलब क्या, एन मतलब क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 ऑड कर दो, 20 ऑड नंबर ऐड कर दो, या 30 ऑड कर दो, या 7 या 4 या 5 या 6 या 8 या 9 या 10, कितने भी आप ऐड कर दो नंबर, आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा सर जी, जो आपको नंबर मिलेगा ऐड करने पे वो क्या होगा, वो इसी एन का स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताओ। तो यही चीज जो मैंने अभी भी ट्रिक बताई थी आपको, ये वाली ट्रिक बताई थी, वही ये बता रहे हैं
क्या है, यहां पे कितने नंबर हैं, 2, यहां पे कितने नंबर हैं, 2, एक ये, यहां पे कितने नंबर हैं, 3, हाँ, यहां पे कितने नंबर हैं, 4, यहां पे कितने नंबर हैं, 5, यहां पे कितने नंबर है, 6। तो अब क्या मिल रहा है, और यहां पे कितने नंबर है, 1, हाँ कि ना। अब देखो कैसे ये इस चीज को कैसे समझेंगे, बहुत ही सरल, ध्यान से देखो। कह रहे हैं कि 1 है तो 1 का स्क्वायर मिल रहा है, 2 है तो 2 का स्क्वायर मिलेगा। अब ये 2 क्या बता रहे थे जी, ये 2 ऑड नंबर, ये 3 ऑड नंबर का सम, 4 ऑड नंबर का सम, 5 ऑड नंबर का सम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 6 ऑड नंबर का सम, ठीक है। ये क्या है, यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो अब क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। इसी तरीके 7 8 9 10 11 12 ऑड नंबर का जो सम होगा वो हमें क्या देगा प्यारे बच्चों, वो हमें इसी नंबर का क्या देगा, स्क्वायर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर ये चेंज करते जाए तो हम लोग कहते हैं डॉट 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 क्या कहते हैं कि अगर कोई n नंबर है, n क्या, n ऑड नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ऐसे ही कहूं 1 + 2 + 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 कहां तक लेके चले गए, n तक लेके चले गए, ठीक है, हाँ कि ना, डॉट 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 n तक लेके चले गए, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, यहां पे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, n का स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, n का स्क्वायर। n ऑड नंबर है यहां पे, जैसे वो यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, यहां पे 7 है, ये 6 है यहां पे, तो यहां पे कितने n ऑड नंबर है। n ऑड नंबर को जब ऐड करोगे तो आपको n स्क्वायर मिलेगा, हाँ कि ना। ये देखो यहां पे मिल ही रहा था। तो इनका कहने का मतलब है, अगर आप n ऑड नंबर को ऐड करोगे, n ऑड नंबर 2 3 4 5, तो अगर 3 ऑड नंबर को ऐड करते हो जो कि 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, यहां पे नहीं बोला है बट 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, 1 + 3 + 5, तो आपको क्या मिलेगा, 3 आपने ऐड किया, 3 ऑड नंबर को ऐड किया तो 3 का ही स्क्वायर मिलेगा, तो मतलब n का ही हमें स्क्वायर मिलेगा। अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं, तो इन्होंने कहा कि चलो भाई साहब इस चीज को एक और तरीके से आप समझ सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या है, इन्होंने कहा अनदर वे, जो कि क्या है, आप कह सकते हो कि अगर इफ द नेचुरल नंबर, जो आपके पास नेचुरल नंबर है, इफ द नंबर, नेचुरल नहीं कह रहा है, इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, इट हैज टू बी द सम ऑफ द सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कह रहे हैं अगर कोई भी नंबर आपके पास स्क्वायर नंबर है तो भाई साहब उसको आप सक्सेसिव, क्या बता रहे हो सर जी, ढंग से बताओ। चलो इसको रब करते हैं, क्या है, क्या आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसको रब कर दिया। क्या रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर नंबर है, ठीक है, स्क्वायर नंबर ले लेते हैं, जैसे x का कोई भी स्क्वायर नंबर है, एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया, क्या एग्जांपल के तौर पे ले लिया स्क्वायर नंबर, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, x × x आएगा। अब हम बताते हैं क्या ले लेते हैं, ध्यान से सुनो, 9 का स्क्वायर ले लो, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 81 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, तो इन्होंने कहा कोई भी स्क्वायर नंबर होगा आपके पास, उस नंबर को आप ऑड नंबर के सम में, सक्सेसिव ऑड नंबर, क्या है सक्सेसिव मतलब लगातार ऑड नंबर के सम में आप लिख सकते हो सक्सेसिव सम ऑफ ऑड नंबर, जो कि स्टार्ट होना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये क्या कह रहा है सर जी, ये क्या कह रहा है, तो देखो ध्यान से। अब 81 का अगर मुझे सम निकालना ऑड नंबर का, तो हम लोग ऑड नंबर का सम कहां से करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करेंगे, और सक्सेसिवली मतलब 1 के बाद कौन सा आएगा, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद कौन सा आएगा, देखो ये आया, 3 के बाद कौन सा आएगा 5 के बाद कौन सा आएगा 7 के बाद कौन सा आएगा 9 के बाद कौन सा आएगा 11 के बाद कौन सा आएगा 13। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7, अब कितना आएगा, कितनी बार तक आता जाएगा, 9 का स्क्वायर लिया हमें तो 9 बार आएगा, तो कितना है 7 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 15 प्लस कितना हो जाएगा 17। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको 81 ही मिलेगा 100%।
करके देख लेना, आपका आंसर 81 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे इतना मतलब हो गया कि कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर नंबर दिया होगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ लिख सकते हैं, सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर जो कि स्टार्ट होना चाहिए 1 से। तो इसका कहने का मतलब ये है, तो इनका कहने का मतलब बस यही था कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको यहां से एक प्रॉपर्टी मिल गई है, एक आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिल गई है। वो क्या है, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि आपके पास कोई नंबर दिया है, क्या दिया है, कोई भी नंबर दिया है, कोई भी नंबर दिया है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 101 दिया है, 100 दिया है, फिर क्या है 81 दिया है, 64 दिया है, 102 दिया है और 1001 दिया है। पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन अगर पूछ रहा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दूसरा क्या ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो आप इसको 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। पहला, आप लास्ट डिजिट चेक करके देख सकते हो क्या वो 0 है, क्या वो 1 है, क्या वो 4 है। हाँ कि ना, इस तरीके की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जिसको पता है उसको पता होगा। और नॉन परफेक्ट के लिए मैंने बताया था, अगर आपको देखना है 2 है या नहीं है, स्टार्टिंग 2 है या 8 है या 3 है या 7 है, ये आप देख सकते हो कि है या नहीं। इसको अच्छे से लिख दे 2 3 8 7, अगर ये है तो नॉन परफेक्ट होगा ही होगा। ये तो पहली चीज हो गई। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। या फिर यहाँ पे क्या था, 9 भी था, और क्या क्या था, और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, याद आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो छोड़ो, हटाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या था, एक और था, 5 था, और क्या था, और क्या था, और क्या था, 6 भी तो था, याद नहीं आ रहा सर जी, सही से पूरा बता दो। तो यही था। ठीक है, अब ये जो दूसरी प्रॉपर्टी यहां से हमने निकाला है, तो एक तो इस तरीके से बता सकते हो, बट यहां पे नेसेसरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही बताएगा। बट ये जो चीज प्रॉपर्टी बता रही है, ये जो ये होगी, ये परफेक्टली बता देगा कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये प्रॉपर्टी आप लगा दोगे तो तुरंत आ जाएगा। क्या है, अगर आपको परफेक्ट निकालना है कि वो है या नहीं है, तो जैसे कि मैंने ले लिया, कोई ले लिया, मैंने क्या 101 ले लिया, तो 101 को मैं दिखाऊं क्या, ऑड नंबर का सम दिखा दूं, ऑड नंबर का सम दिखाऊं, सम कि वो इसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो है भाई साहब परफेक्ट स्क्वायर, अगर नहीं है इक्वल तो भाई साहब नहीं है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करूंगा, माइनस करना शुरू करूंगा। दोनों के लिए एक ही चीज कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस इसके लिए भी करो, ऑड नंबर को क्या करो, 1 को पहले माइनस करो इसमें से, फिर 2, फिर 3 को माइनस करो इसमें से, फिर 5 को माइनस करो इसमें से, फिर 7 को माइनस करो इसमें से। लास्ट में जाके आप देखोगे कि ये 0 आ जा रहा है। क्या सर, क्या बता रहे हो आप। चलो प्रैक्टिकल करते, प्रैक्टिकल करने में ज्यादा मजा आता है। चलो प्रैक्टिकल करने में ज्यादा मजा आता है, ये सब फालतू चीज ना बताओ सर, प्रैक्टिकल करने में मजा आता है। तो देखो यहां पे एक चीज लिखी है, ये चीज लिखी है, यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या, इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देन इट इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि ये जो नंबर, ऑड नंबर का जो सम था, उसको यूज कर सकते हैं हम लोग ये बताने के लिए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। नहीं समझ में आ रहा सर जी, मेरा दिल और दिमाग सब दर्द कर रहा है, आप सही से बताओ। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 81। हमें पता है भाई साहब कि 81 स्क्वायर नंबर है, बट मैं मान लेता हूं किसी को नहीं पता कि ये स्क्वायर नंबर है, और हमें पता है कि ये जो स्क्वायर नंबर होता है वो क्या होता है, सारे के सारे स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इतना तो मुझे लगता है सबको पता होगा। बट अगर हमको नहीं पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो सॉल्यूशन देखो। पहली चीज क्या करेंगे, हमें पता है कि सारे स्क्वायर नंबर को, या फिर कहें सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग समीशन लिख सकते हैं किसका, ऑड नंबर का। लाओ एग्जांपल देते हैं कैसे।
जैसे कि मेरे पास अगर 25 लिखा है, ये एक नंबर है जो कि क्या है 5 का स्क्वायर है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, है कि नहीं। तो इस 25 को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना 1 + 2 2 क्या सर जी और नंबर करना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 11 11 नहीं 9, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब ये सब ऐड करोगे, कितना ऐड किया है 5 नंबर, 5 ऑड नंबर आपने ऐड किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, ऑड नंबर ऐड किया है। अब देखो यहां पे अगर मैं इस ऑड नंबर को एक को पहले माइनस करूं 25 से, तो 25 - 1 पहला स्टेप, ये देखो 25 - 1 जो कि क्या आ जाएगा 24। दूसरा स्टेप देखो अब आया है आपका 24। अब इस 24 से मैं 3 को माइनस करूं, माइनस किया 3, तो 3 माइनस क्या करेंगे, क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब मैं 21 से 5 को माइनस करूं, अब देखो 21 में से मैंने 5 को माइनस किया, बताओ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब इस 16 से मैं 7 को माइनस करूं, 16 - 7 किया मैंने, आ गया 19 कह रहे 9 आ गया। अब इस 9 से मैं 9 को माइनस करूं, 9 में से 9 गया 0, मतलब क्या इस सारे समी अगर मैं सबको ऐड कर रहा था तो 25 आ रहा था। अब मैं एक एक करके सबको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और अगर 0 आ जा रहा है, एक एक करके अगर मैं सबको माइनस कर दे रहा हूं और अगर 0 आ जा रहा है, तब भाई साहब कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो अगर कोई भी नंबर दिया है आपको, कोई भी नंबर दिया है, नंबर कोई भी दिया है आपको, क्या दिया आपको, कोई भी नंबर दिया है, ठीक है। देखो जैसे कि अब देखो को समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे लगता है ऊपर ऊपर से अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ऊपर ऊपर से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अगर कोई भी नंबर दिया है आपको, जैसे ले लेते हैं 100 दिया है, तो अब आपको बताना है कि ये परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अगर आपको बताना है या नॉट है या नॉट नहीं है, तो आपको क्या करना है, हर 100 में ऑड नंबर माइनस कर देना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, है या नहीं चेक करने के लिए। तो है या नहीं क्या करोगे, पहले 100 में से 1 को माइनस करोगे, ठीक है, 1 को माइनस किया 99 आ गया। फिर क्या करोगे, 99 में से आप क्या करोगे 3 को माइनस करोगे, 3 को माइनस करोगे, फिर जो आएगा फिर उसमें से 5, जैसे इसको करोगे तो कितना आएगा बताओ, इसमें करोगे 96 आ जाएगा। फिर 96 में से आप किसको माइनस करोगे, 5 को माइनस करोगे, फिर 91 आएगा, फिर 91 में से आप क्या करोगे 7 को माइनस करोगे। ऐसे करते करते जब आप माइनस करते जाओगे तो लास्ट में इसका 0 ही आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है जो कि ये 10 का स्क्वायर है, हाँ कि ना। तो आपको देखने को मिलेगा कि आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे जब आप माइनस करते जाओगे तो आपको लास्ट में 0 मिल जाएगा। अगर 0 मिल जा रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर 0 नहीं मिल रहा है, कोई नंबर मिल रहा है लास्ट में कुछ बच जा रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो बड़ा एग्जाम्पल था, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 23 का, क्या ले लेते हैं 23। अब 23 भाई साहब क्या है, क्या है हमें नहीं पता। हम लोग क्या करेंगे, ऑड नंबर माइनस करना शुरू करेंगे। तो ऑड नंबर कितने होते हैं, 1 3 5 7 9 11 इतना होता है, तो इतने तक तो हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉट 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 डॉट। तो पहले हम लोग माइनस कर देंगे 23 में से 1 को, 23 में से 1 को माइनस किया, कितना आएगा 22। अब 22 में से मैं माइनस करूंगा 3 को, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 19। अब मैं 19 में से क्या माइनस करूंगा, 5 को माइनस करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 14, हाँ कि ना 14 आ जाएगा। अब बताओ 14 में से मैं माइनस करूंगा 7 को माइनस करूंगा, तो आ जाएगा अपना 7 आ जाएगा, हाँ कि ना। अब देखो 7 माइनस कर चुका हूं, 7 माइनस कर चुका। अब ये मत कहना कि भाई साहब 7 में से 7 माइनस कर दो, नहीं, 7 हो चुका, 5 हो चुका, 3 हो चुका, और ये अब मैं माइनस करूंगा 9 को, तो 7 में से 9 को मैं माइनस करूंगा तो -2 आएगा। आहा माइनस में आ रहा है, आहा माइनस में आ रहा है। तो जब 0 ना आए, माइनस में आना शुरू हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है, नॉट परफेक्ट।
ठीक, तो मुझे लगता है अब समझ में आ जाएगा। अगर यहां पे 0 आ रहा है तो वो परफेक्ट कहलाएगा, और अगर 0 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो नॉट परफेक्ट कहलाएगा। तो आपको क्या करना है, ऑड नंबर माइनस करते चले जाना है। अगर 0 आ रहा है तो परफेक्ट, अगर नहीं आ रहा है तो नॉट परफेक्ट। तो यही लास्ट लाइन कह रही है, सो वी कैन से दैट दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट टू फाइंड वेदर द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। अब इसी तरीके से यहां पे ये चीज कही थी, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर नेचुरल नंबर इज स्क्वायर नंबर। यहां पे सम की बात कर रहा था कि अगर 1 + 2 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करोगे तो आपको एक क्या मिलेगा, आपको एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। और स्क्वायर नंबर क्या मिलेगा, यहां पे जितने ऑड नंबर आपने ऐड किए होंगे, जैसे 5 ऐड किया है तो ये 5 है, तो 5 ऐड नंबर है, ये n, ये है आपके पास n, 5n नंबर है, तो आपको क्या मिलेगा, इसी n का स्क्वायर मिलेगा। इसी n का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मिलेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो यही मिलेगा, और एग्जैक्ट हमें यही मिल रहा था। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको यह चीज समझ में आई होगी। यही चीज आपके बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से NCERT भैया लिखे हैं, दिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने 25 का एग्जाम्पल लिया था जो कि आप बता चुके हैं आपको। फिर इन्होंने एग्जाम्पल लिया 25 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, बट इन्होंने फिर बाद में क्या किया, 38 का एग्जाम्पल ले लिया है। 38 का एग्जाम्पल ले लिया है। ध्यान से देखो, इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने सीधा सीधा पूछा क्या, 38 क्या परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नॉट परफेक्ट है, बताओ आप कैसे निकालोगे। सिंपल सी चीज है, हम लोग क्या करेंगे, 38 भाई साहब को लेंगे, अब इसमें से एक एक करके ऑड नंबर हटाना शुरू करेंगे। तो 38 भैया को लिया मैंने, अब 38 में से पहला ऑड माइनस करेंगे जो कि 1 है, फिर दूसरा ऑड माइनस करेंगे, मतलब 38 में से 1 माइनस किया कितना आएगा प्यारे बच्चों बताओ, 37 आएगा। फिर 37 में से मैं क्या करूंगा, 37 में से मैं क्या करूंगा, 3 को माइनस करूंगा जो कि आएगा हमारा क्या, 34 आएगा हमारा। फिर 34 में से मैं माइनस करूंगा किसको, 5 को माइनस करूंगा जो कि हमारा क्या आएगा, क्या आएगा बताओ ना, ये आएगा 29 आएगा। अब क्या करूंगा, 29 में से मैं क्या करूंगा, 7 को माइनस करूंगा, ये क्या आएगा, 22 आएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, 22 में से क्या करूंगा, 9 को माइनस करूंगा, 9 को माइनस करूंगा। मुझे लगता है कि काफी बच्चों को बहुत देर लग रही होगी माइनस करने में, अबे सर जी ये कितनी तेज कर ले रहा, टेंशन ना लो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल है। आप भी फर्राटेदार ऐसे ही करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। मैंने प्रैक्टिस किया इसलिए कर लेना, और मेरे लिए तो सरल है, आपके लिए शायद ना हो। ठीक है, तो ये इसको माइनस करो, कितना आएगा, 13 आएगा। 13 ही आएगा ना सर जी, क्या बात कर रहे हो, हैं चलो। अब इसके बाद क्या है, 13, अब इसके बाद क्या है, इसको माइनस करो, 9 के बाद क्या था, 11 ही तो आता है और नंबर, तो 13 - 11 क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा सर जी, सही बताओ। अब देखो 2 में से माइनस करेंगे 11 के बाद क्या आता है, 15, नहीं सर जी 13, तो 2 को माइनस करो, -11। आहा, ये जो -11 में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो ऑड नंबर। देखो क्या कर रहे हैं, कंसिस्टेंट ऑड नंबर माइनस कर रहे हैं, 1 3 5 7 9 11 और 13। ठीक है, कंसिस्टेंटली हम लोग माइनस करते जा रहे हैं, सक्सेसिवली ऑड नंबर्स को हम लोग माइनस कर रहे हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 से। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं परफेक्ट है या नहीं। और ये वाला हम लोग यूज करेंगे सिर्फ किसके लिए, छोटी वैल्यूज के लिए यूज करेंगे, ना तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में लोग सॉल्व करेंगे कुछ और टॉपिक, कुछ और चीजें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये कि ऑड एडिंग ऑड नंबर क्या होता है। हमने पिछली वीडियोस में जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया था कि एडिंग ऑड नंबर क्या होता है। जिन लोगों ने सारी प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ी है, वहां पर मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ाई, 13-14 प्रॉपर्टीज पढ़ाई है एक साथ, ताकि आपको थोड़ा फील हो जाए कि क्या हम लोग यहां एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पढ़ के रखा था उनके लिए तो भाई साहब बहुत हलवा था, उन लोगों ने तो आराम से लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा क्योंकि बहुत सरल है उनके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप भी देख के आए होंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखो। अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।